कि मन से स्वस्थ होना अलग बात है और तन से स्वस्थ होना अलग बात है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति शरीर में बहुत अच्छा है वो मानसिक रूप से उतना ही अच्छा हो, जरूरी नहीं है हमारा। और आपने देखा होगा शरीर से तो बहुत अच्छे हैं पर लेकिन मानसिक रूप से परेशान है, तो जब मन से परेशान होते चले गए तो शरीर भी डाउन होता चला गया और बीमारी कौन सी लग गई? डिप्रेशन की। आजकल व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है हमारे साथ। अरे इन बूढ़े बूढ़ों को तो छोड़ो, नए नए बच्चे जवान, इनको ये बीमारी कहां से पकड़ रही है महाराज? ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपने जीवन को चलाएं, अगर नियम से संस्कृति के हिसाब से चलें, तो मैं कहता हूं कोई हमारे डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता महाराज। अपनी संस्कृति का अपमान करना ये बहुत बड़ा कारण है महाराज। नए नए बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं महाराज, नए नए बच्चे हो रहे हैं ना। आप समझिएगा बात को, मन से स्वस्थ होना अलग बात है और तन से स्वस्थ होना ये अलग बात है। और मैं फिर आपसे एक निवेदन करूं, तन स्वस्थ रखने के लिए तो देखो एक नहीं 36 प्रकार की दवाइयां आती हैं। बोलो भाई, शरीर को स्वस्थ रखना हो तो अभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक से बेहतरीन डॉक्टर बैठे, दवाइयां हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। भैया ज्यादा जोर किस पर देना? ज्यादा जोर देना कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मन से इसमें बॉदरेशन नहीं, बहुत ज्यादा भार मत लेना सिर पर। कई बार मैंने देखा इतना भार होता नहीं है जितना कि हम लोग सिर पे अपने लेते हैं, इतना है नहीं इतना। मैं परसों आपको कह रहा था ना, कुछ लोग ऐसा धंधा करते हैं, इस तरह धंधा करते हैं, उनको ये लगता है कि अगर एक दिन हमने धंधा नहीं किया तो पता नहीं सरकार ही गिर जाएगी, लगता है जीडीपी नीचे आ जाएगी गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं है। इतनी बॉदरेशन क्यों लेनी है भाई? इतना भार क्यों ले रहे हो? हम तो हमेशा सबको समझाते हैं, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं शतम विहाय भोतव्य। क्या मतलब है इसका? बोले 100 काम छोड़ करके क्या करो? भोजन करो पहले। जिसके लिए भागदौड़ कर रहे हो वो 2 ही रोटी टाइम से नहीं खा रहे हो, क्यों भाई? प्रेम से खाओ। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। हालांकि लिखा तो आगे ये भी है कि 1000 काम छोड़ के भजन करना चाहिए, लेकिन एक एक उसको माने हम लोग बात। जिसके लिए दिन रात भागदौड़ कर रहे हो उसके लिए भोजन के लिए समय ही नहीं है तुम्हारे पास। लोगों के मैं देखता हूं काम धंधे करने वालों के भोजन का इनका कोई समय नहीं होता, उल्टा सीधा टाइम हो गया भोजन का। सुबह का नाश्ता कितने बजे होगा? बोले सुबह का नाश्ता होगा 11 बजे। जब तो नाश्ता 11 बजे होगा तो दोपहर का भोजन तो 4 ही बजे होगा। तो दोपहर का भोजन ही 4 बजे होगा तो फिर रात्रि का भोजन 11 बजे 12 बजे करेगा। तो ये सब शेड्यूल बिगड़ रहा है महाराज। ये स्वस्थता के लक्षण नहीं है। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये स्वस्थ होने के लक्षण नहीं है महाराज। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि हम लोग ये प्रयास करें कि तन स्वस्थ रखने के साथ साथ हम अपने मन को भी स्वस्थ रखें महाराज। इस पर थोड़ा ज्यादा जोर दें कि मन ना खराब हो, मन ना बिगड़े। और इसके लिए सत्संग है, इसके लिए भजन है, इसके लिए साधना है, इसके लिए उपासना है, इसके लिए प्राणायाम है। मन शांत रहेगा महाराज। नहीं तो इतना वजन होता जितना हम लोग सिर पे लेते हैं। हमारे महाराज जी सुनाया करते थे, बोले एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था और बैग, उसका जो बैग था ना, वो बैग उसने रखा हुआ था अपने सिर पे रखा हुआ था। तो उसको 2-4 लोगों ने क्या सलाह दी? उसको 2-4 लोगों ने सलाह दी, बोले तुमने यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये सिर पे क्यों रखे हो इसको? बोले इसको सिर पे क्यों रखे हो? नीचे रख दो या ऊपर सीट पे रख दो। तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, बोले सारा वजन ट्रेन पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपने सिर पे भी होना चाहिए। अच्छा, उस मूर्ख से ये पूछो कि तुम बैग सिर पे रख करके ट्रेन में जा रहे हो तो तब भी तो वजन ट्रेन पे ही है।
लेकिन एक बिना बात का सिर दर्द और ले लिया बिना बात के बाद। हम लोग यही करते हैं, हम लोग की स्थिति यही है, हम बिना बात के सिर दर्द लेते हैं, इतना है नहीं बिना बात। तो इस बात से थोड़ा सा अपना संबंध जोड़िए आप लोग, इस बात से थोड़ा अपना संबंध जोड़ो कि मन से स्वस्थ होना अलग बात है और तन से स्वस्थ होना ये अलग बात है।